अभी कुछ दिन पहले भारत के सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है और इस चेंज की वजह से ना जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं चला है कि ये चेंज हुआ कैसे, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि इस चेंज होने से उनका क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, ये चेंज किया गया है ग्रो ऐप के अंदर। ग्रो ऐप के अंदर आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा कस्टमर है, मतलब सबसे ज्यादा लोग हैं जो ग्रो ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, या बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते हैं ग्रो ऐप में। तो ये बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है और इसके अंदर बिना बताए ये चेंज किया जाना बहुत ही गलत है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, ग्रो ऐप के अंदर जो चेंज किया गया है ये एसओए और डीमेट अकाउंट को लेके। एसओए का मतलब हुआ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एंड डीमेट अकाउंट के बारे में आप सभी लोगों को पता है, डीमेट अकाउंट अपना ओपन करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो ये चेंज किया गया है ना, ये कितना नुकसान दे सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर को जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो ये डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है, अगर ये बंद हो जाते, क्योंकि इनका कोई भरोसा तो है नहीं, ये भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर ये डिस्काउंट ब्रोकर ऐप कल को बंद हो जाते, उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है, जो आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं और आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप से पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को होल्ड करते हैं ना, तो आपके पास दो क्लियर चॉइस होता है। सबसे पहला चॉइस होता है या तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड करिए या तो आप डीमेट अकाउंट में होल्ड करिए। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। दोनों के अंदर ही आपके यूनिट को होल्ड किया जाता है। एसओए जो होता है यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इशू किया गया होता है। वहीं डीमेट अकाउंट की बात करें, डीमेट अकाउंट एक ऑनलाइन फॉर्म में होता है, मतलब यहां पे कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है। जो एसओए होता है ना, वो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, बट डीमेट अकाउंट पेपर फॉर्म में नहीं होता है। यहां पे सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप सभी को पता है डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर में। तो जो आप डीमेट अकाउंट के अंदर यूनिट को होल्ड करेंगे ना, वो डिपॉजिटरी के पास जाता है। डिपॉजिटरी उसको होल्ड करती है। भारत के अंदर दो डिपॉजिटरी है, पहले का नाम है एनएसडीएल, दूसरे का नाम है सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो भारत के अंदर में डिपॉजिटरी हैं जो डीमेट अकाउंट में जो भी होल्डिंग है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो जा रही है, उन सभी को होल्ड करता है ये दो डिपॉजिटरी। अब देखिए, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है ना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और आज के टाइम में सभी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही एसओए का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। यहां पे कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। और इसका एक और फायदा होता है कि आप अपने नजदीकी म्यूचुअल फंड ऑफिस पे जाके एसओए के थ्रू पैसा रिडीम कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना पैसा वहां से रिडीम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो कि आप डीमेट अकाउंट के केस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी होल्डिंग डिपॉजिटरी के पास होती है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म में ही अपने पैसे को निकाल पाएंगे, ऑफलाइन में जाके नहीं निकाल सकते हैं ऑफिस पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। बहुत सारे चार्ज होते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग फीस होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डीमेट अकाउंट के अंदर आपसे लिए जाते हैं। तो अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करना पड़ता है, जो कि डीमेट अकाउंट का होता है। अब देखिए, ग्रो ऐप के केस में क्या हुआ है कि इसने बिना बताए, ग्रो ऐप बिना बताए इन्वेस्टर्स के यूनिट्स को एसओए से डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास तो डीमेट अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की कोई नीड नहीं होती है। अब जब ग्रो ऐप ने बिना परमिशन लिए, बिना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के परमिशन लिए उनके यूनिट को डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। इसको मैं इलीगल नहीं बोल सकता हूं, बट ये गलत चीज है। कम से कम आप ट्रस्ट मत तोड़िए इन्वेस्टर्स का। आपके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट करके रखा हुआ है। स्पेशली इसके ऊपर मेरे हिसाब से सेबी को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज ग्रो कर रहा है तो कल को कोई और डिस्काउंट ब्रोकर ऐप कर सकता है ये काम, और इससे गलत भी काम कर सकता है। तो कम से कम आपको परमिशन लेना चाहिए था, कम से कम आपको इन्वेस्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए था कि आपके यूनिट्स को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए कि आप एसओए के थ्रू या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस चीज को कंफर्म करने के बाद ही आपको ये काम करना चाहिए था, जो कि ग्रो ऐप ने नहीं किया है। इसके वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स परेशान हो चुके हैं। अब देखिए, इतना बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर होने के बाद भी आप ही छोटी गलतियों करेंगे तो ये बहुत ही गलत चीज है। आप केवल डीमेट अकाउंट खुलवाने के चक्कर में आप ये काम कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, आपको ट्रांजैक्शन चार्ज से, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से, इससे आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, इसलिए आपने काम किया है। तो ये काम करना बंद करिए। अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। बहुत सारे आज के टाइम में भारत में एप्लीकेशन है जिसके थ्रू लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया ग्रो ऐप के बारे में। अब देखिए, ग्रो ऐप ने जो भी किया है ना, ये बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अब जो लोग जाके फिजिकल फॉर्म में भी पैसा निकालना चाहते थे, जिनका अब यूनिट डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, अब वो फिजिकल फॉर्म में जाके नहीं
निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है ना, इसको एएमसी इशू करती है। ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, ये सीधा एएमसी से इशू होता है। तो अपने म्यूचुअल फंड एएमसी, जो भी उसकी म्यूचुअल फंड है, जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, उस म्यूचुअल फंड के ऑफिस पे जाके वो पैसा रिडीम भी कर सकता है अगर उसका पैसा एसओए के थ्रू इन्वेस्ट है। बट अगर उसका यूनिट डीमेट अकाउंट के थ्रू होल्ड किया जा रहा है ना, तो वो जाके ऑफलाइन नहीं निकाल सकता है, उसको अब ऑनलाइन फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा और उसी ऐप के थ्रू निकालना पड़ेगा जिस ऐप के थ्रू उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब ये दूसरे ऐप पे जाके भी पैसा नहीं निकाल सकता है या कहीं और जाके पैसा नहीं निकाल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी किया है ग्रो ऐप ने, इसको ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर कम से कम सेबी को एक बार जरूर एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में जो ये डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है, ये अगर बंद हो जाते हैं, कल को अगर ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं इनका, आज कुछ और कर रहे हैं तो कल कुछ और करेंगे, क्योंकि इनको इन्वेस्टर्स के परमिशन की कोई जरूरत है ही नहीं, ये कुछ भी करे जा रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी मनमानी चल रही है। तो कल को अगर डिस्काउंट ब्रोकर ऐप बंद हो जाता है तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि एप्लीकेशन बंद भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं जीवन भर इसी ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप की कोई गारंटी नहीं होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई गवर्नमेंट ऐप्स नहीं है, ये प्राइवेट ऐप्स हैं। इन्होंने अपना स्टार्टअप ओपन करके रखा हुआ है। अगर इनका बिजनेस चलना बंद हो गया तो ये अपने एप्लीकेशन को भी बंद कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, आपको किसी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना है। आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको और सारे ऑप्शन भी खोल के रखने हैं। आपको एक दो और डिस्काउंट ब्रोकर ऐप को ट्राई करना है, उसके थ्रू आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। एक डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू आपको सारा काम नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के वैलेट में एक भी रुपए नहीं रखना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वैलेट के अंदर पता नहीं कितने पैसे रखे होते हैं, केवल इसलिए कि मेरे को ट्रेडिंग करना है, मेरे को स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो आपने वैलेट के अंदर पैसा रखा है, ऐप के वैलेट के अंदर पैसा रखा है, अगर ऐप कल को बंद हो जाता है तो वैलेट के पैसे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर सेबी भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या आपको ट्रेडिंग करनी है तो अपने बैंक का इस्तेमाल करिए, सीधा बैंक से पैसा कट करिए। आपको वैलेट के अंदर पैसा पहले से नहीं रखना है। आप अगर किसी भी ऐप के वैलेट के अंदर पैसा रख रहे हैं ये समझ के कि ये बहुत ज्यादा सेफ है, तो अगर वो ऐप कल को बंद हो जाता है तो आपके पैसे भी जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो हो सकता है आपको कभी भी ना मिले। एंड सबसे आखिरी पॉइंट है, आपको एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी लॉग इन करना है एंड आपको भारत के 2 आरटीए कैम्स और के फिनटेक में भी लॉग इन करके रखना है। और कैम्स और के फिनटेक क्या होता है इसको जान लेते हैं। कैम्स का फुल फॉर्म हुआ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, के फिनटेक का फुल फॉर्म हुआ केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये 2 भारत के अंदर में आरटीए का मतलब हुआ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इनका सिंपल काम होता है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट्स हैं, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसको पैसा निकाल रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, इन सभी को देखरेख करता है आरटीए। आरटीए का सिंपल काम होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट की देखरेख करता है। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उन सभी का देखरेख करता है आरटीए। आरटीए कौन कौन से हैं? कैम्स हो गया और के फिनटेक। तो इनके अंदर भी लॉग इन कर लीजिए और एएमसी के अंदर भी लॉग इन कर लीजिए। जो भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे निपॉन इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो निपॉन इंडिया की वेबसाइट जो एएमसी है उसमें भी लॉग इन करके जरूर रखिए। या आप एमएफ सेंट्रल पे जाके अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर चेक कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल से आप रिडीम भी कर सकते हैं, ये भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। अगर आपका पैसा एसओए के थ्रू इन्वेस्ट किया गया है ना, तो आप एमएफ सेंट्रल पे जाके अपने पैसे को रिडीम भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इन सब चीजों को देखना है अगर कोई भी ऐप बंद हो जाता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ना इनके पास होता है, ऐप के पास आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, उनके पास आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो केवल आपको दिखा रहे होते हैं। उनके पास एक्चुअल में आपका पैसा नहीं होता है, आपका पैसा होता है म्यूचुअल फंड एएमसी के पास। और एएमसी से कहां पे जाता है? एएमसी में जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि अगर ऐप कल को बंद हो जाता है तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। आपका इन्वेस्टमेंट इनके पास नहीं होता है, आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एएमसी के पास होता है, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इन एप्स के अंदर पैसा मत रखिएगा, सिंपल बात है। इन एप्स के वैलेट के अंदर आपको एक भी रुपए नहीं रखना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सीधा बैंक से पैसा निकालिए, ऐप के अंदर पैसा मत रखिए कि बाद में मेरे को काम आएगा। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अभी के टाइम में जो ग्रो ऐप के अंदर हुआ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये ग्रो ऐप के अंदर हुआ है ना, एसओए से डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, मतलब ग्रो को मेल कर सकते हैं। वो मेल करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे देंगे, आपके यूनिट्स को डीमेट अकाउंट से दोबारा एसओए के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको करना है अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
लीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है जो भी के टाइम में ये डिस्काउंट ब्रोकर ऐप कर रहे हैं, इनको लेके आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।